हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो आपका 16 अक्टूबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का, ठीक ना, एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक ना। तो सभी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, इसका अगर आपका पीडीएफ चाहिए दोस्तों एकदम फ्री में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं रात को दोस्तों तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक ना। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह छेकान किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह छेकान कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक ना। यह छेकान देखिए दोस्तों, एक और याद रखिएगा, भूत आराधना भी दोस्तों कर्नाटक से, ठीक ना। तो ये प्रीवियस ईयर है। यह छेकान पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ चुका है। अब भूत आराधना भी पूछ चुका है। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा, भूत आराधना दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। और देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए उसको पूछा था कि पुराना किला किसने बनवाया था। तो देखिए दोस्तों, हुमायूं ने पुराना किला बनवाया था। और हुमायूं अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों, तो शेरशाह सूरी दिया होगा, शेरशाह सूरी, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों हुमायूं को हरा कर ही शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था। तो शेरशाह सूरी ने भी दोस्तों इसको पुनर्जीवित किया था, यानी थोड़ा बनवाया था, ढह गया था, ठीक ना। तो हुमायूं ही आंसर हो जाएगा इसका कि पुराना किला किसने बनवाया था। सबसे पहले हुमायूं ने ही बनवाया था। 2 बार गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है, तो हुमायूं है, ये भी याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। देखिए दोस्तों, विलियम फोर्ट किस राज्य में है दोस्तों। तो विलियम फोर्ट का किला आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है विलियम फोर्ट। अब पश्चिम बंगाल अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो कोलकाता दिया होगा, ठीक ना। तो कोलकाता आंसर हो जाएगा, या पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन में दिया होगा। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला पूछा था कि पंडित रविशंकर को कौन सा पुरस्कार 4 बार मिला है। तो देखिए दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड दोस्तों पंडित रविशंकर को 4 बार मिल चुका है, ठीक ना। ग्रैमी अवार्ड पाने वाले दोस्तों पहले भारतीय भी हैं दोस्तों, पंडित रविशंकर। और देखिए दोस्तों, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो सितार वादक हैं, सितार वादक। तो सितार वादक भी याद रख लीजिएगा। पहले पूछे कि पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो पंडित रविशंकर ही है, पंडित रविशंकर, ठीक ना। 1999 में दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1999 में दोस्तों इनको भारत रत्न में मिल चुका है पंडित रविशंकर को। तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगर ये पूछे दोस्तों कि पहली महिला कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो तन्वी शाह याद रखेगा। तन्वी शाह दोस्तों पहली महिला हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बताता हूँ दोस्तों क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक ना। और दोस्तों एकदम टेलीग्राम से जुड़ दीजिए, इसका पीडीएफ लीजिए, और जिसका एग्जाम है तो रिवीजन कीजिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि निकिल और फेरियम यानी निफ है, पृथ्वी के कौन से भाग में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, निकिल और फेरियम पृथ्वी के क्रूड भाग में पाया जाता है। क्रूड मतलब भीतरी भाग में। देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो पृथ्वी के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, और उसके बाद होता है दोस्तों क्रूड। क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, ठीक ना। क्रस्ट, मेंटल, क्रूड होता है। तो क्रूड में दोस्तों निकिल और फेरियम पाया जाता है सबसे भीतरी भाग में। और सबसे बाहरी भाग कौन होता है दोस्तों, तो सबसे बाहरी भाग क्रस्ट होता है। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, सियाल कहते हैं इसको, सियाल, ठीक ना। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। अब मेंटल की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंटल में दोस्तों सीमा पाया जाता है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। सभी मैंने आपके लिए लिख दिया है दोस्तों कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना, पीडीएफ में आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, क्रस्ट में पूछे दोस्तों तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। मेंटल में पूछे तो सियाल और मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक ना। मैग्नीशियम का Mg रहेगा, यहाँ पर मैंने Ma लिख दिया है, गलती हो गया है, Mg हो जाएगा। और निफे का पूछे दोस्तों तो क्रूड हो जाएगा। क्रूड निफे कहाँ पाया जाता है, क्रूड में। तो ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों एकदम याद रखेगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि ओडिसी नृत्य को 2000 में किसी पुनर्जीवित किया था। तो देखिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी में दोस्तों ओडिसी डांस को किसी ने पुनर्जीवित किया था दोस्तों। तो ये किया था दोस्तों केलुचरण महापात्र ने इसको पुनर्जीवित किया था। इनको दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण भी इसके लिए इनको मिला है 2000 में ही, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ओडिसी नृत्य को किसने किया था, पद्म विभूषण याद रखिएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए 2000 ईस्वी में मिला है इनको। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि लौ किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, लौ बैडमिंटन राज्य से किस राज्य नहीं दोस्तों, किस खेल से संबंधित है,
लौ किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर पूछ रहा है, आप प्रीवियस ईयर जरूर रिपीट कीजिए, ठीक ना। तो लौ किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी को छोड़कर अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो पपुआ न्यू गिनी ने भी दिया है और फिजी ने भी दिया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा फिजी आंसर हो जाएगा। पूछा था कि पपुआ न्यू गिनी को छोड़कर नरेंद्र मोदी को किसने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है अपने देश का, तो फिजी आंसर हो जाएगा। फिजी की राजधानी दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा, फिजी की राजधानी है सुवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजी की राजधानी है सुवा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए दोस्तों राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद की बात कर ले तो 168 है। ये पहले भी पूछ चुका है, पहले शिफ्ट में। तो क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है और प्रीवियस ईयर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको देख लेना है। तो राज्य विधानमंडल का बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 168 हो जाएगा। लेकिन राज्य विधान परिषद अगर पूछे दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए, तो राज्य विधान परिषद का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 169 हो जाएगा, ठीक ना। तो राज्य विधानमंडल 168, राज्य विधान परिषद 169। और एक पूछा था दोस्तों कि C2H6, ठीक है, C2H6 का रासायनिक नाम पूछा था। तो देखिए दोस्तों पहले पे आता है दोस्तों मीथेन, पहले पे आता है दोस्तों मीथेन आता है, ठीक ना, मीथेन। उसके बाद मीथेन, दूसरे पे आता है दोस्तों प्रोपेन, ठीक है ना। और तीसरे पे आता है दोस्तों ब्यूटेन आता है, तीसरे पे क्या आता है, ब्यूटेन। इसी तरह आता है दोस्तों मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन उसी तरह आ जाता है, ठीक है। तो मीथेन, एथेन, उसके बाद प्रोपेन, दूसरे नंबर पर एथेन आ जाता है। थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, देख लिए, लिख दे रहा हूँ, देखिए मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो समझ आइए। देखिए दोस्तों पहले पे आता है मीथेन, ठीक ना, दूसरे पे आता है दोस्तों मीथेन के बाद एथेन, ठीक, और तीसरे पे आता है दोस्तों मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक ना। तो यही पूछा था दोस्तों प्रोपेन। और चौथे पे आता है दोस्तों ब्यूटेन, ठीक ना, ब्यूटेन। अब पाँचवें पर दोस्तों पेंटेन आ जाता है, पाँचवें पर पेंटेन आ जाता है, पेंटेन, ठीक ना। तो यही पूछा था दोस्तों कि C2H5, तो कार्बन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, तो 2, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर प्रोपेन, चौथे नंबर पर ब्यूटेन, पाँचवें नंबर पर पेंटेन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एथेन। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था दोस्तों क्वेश्चन। देखिए ये तो आत्मकथा से ही क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। तो ये पूछा था दोस्तों कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी, ऑन माई माइंड, माई सेल्फ किसकी है, किसकी आत्मकथा है दोस्तों कि गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ, किसकी आत्मकथा है। देखिए दोस्तों ये टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों मोनिका सैलेस, मोनिका सैलेस की आत्मकथा है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो ये पिछले शिफ्ट में पूछ भी चुका है, ठीक ना, पहले जब से एग्जाम हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो लाल किशन अडवाणी की है, जो कि पूछ चुका है और पूछ भी सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है, जिनको कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, ठीक ना। ये भी 1983 वर्ल्ड कप के दोस्तों ये कप्तान रह चुके हैं। तो 1983 वर्ल्ड कप से ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1983 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कप्तान कौन थे। तो कप्तान थे दोस्तों कपिल देव। किसको हराया था, तो वेस्ट इंडीज़ को इंडिया ने हराया था, वर्ल्ड कप जीता था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मिले थे जो कि मैंने बताया। और आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।